यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। आपको बता दें, जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवन हैं जिनको तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। 15 दिन में खुद हटाएं अवैध निर्माण, आरडीए की ओर से कह दिया गया है। तो रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार देखिए कह दिया गया कि 15 दिन का समय देते हैं, खुद ही हटा लो। नहीं माने, यदि यहां पर खुद से अवैध नहीं हटाया गया इस कब्जे को, तो प्राधिकरण इसके ऊपर ध्वस्तीकरण कार्रवाई करेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपको बता दें, मोहम्मद आजम खान की महत्वाकांक्षी जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर बड़े विवाद के केंद्र में आ गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 में से 38 भवनों को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि इन भवनों का निर्माण बिना स्वीकृति मानचित्र और आवश्यक अनुमतियों के किया गया है और इसीलिए ये निर्माण विकास प्राधिकरण के नियमों का साफ तौर पर खुला उल्लंघन करता है। आदेश के मुताबिक संस्थान को 15 दिनों के भीतर खुद से इन अवैध निर्माणों को हटाना होगा। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है और यदि तय समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो रामपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई करेगा और ध्वस्तीकरण की पूरी लागत भी संबंधित पक्ष से वसूली जाएगी। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फहीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, जरा बताइए कि जेल में बंद आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर आखिरकार ये बड़ी कार्रवाई क्यों हो रही है? क्यों यहाँ पर बुलडोजर एक्शन को लेकर उनको सख्त चेतावनी दी गई? बता दूं कि आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर 2019 से लगातार खतरे मंडरा रहे हैं और इसी मामले को लेकर लगातार जांचें चल रही हैं। जांच के बाद में जिस तरह से ये तथ्य सामने आए थे और तथ्यों के बाद में ये पता लगा था कि इसके अंदर जो बिल्डिंगें बनी हैं वो उन बिल्डिंगों का सेस जमा नहीं हुआ था, उनका टैक्स जमा नहीं हुआ था और उस टैक्स को और सेस के दौरान ही ये बात भी क्लियर हुई थी कि ये जो भवन है बिना किसी मानचित्र के हैं और इनके मानचित्र पास नहीं किए गए थे। हालांकि जौहर यूनिवर्सिटी का उस टाइम पे भी यही कहना था कि जिस टाइम ये जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर भवन बनाए गए थे तब यहाँ आरडीए नहीं था और ना ही यहाँ कोई ऐसी अथॉरिटी थी जैसे जिसकी जो है एनओसी ली जाती। लेकिन 2 भवन की जो एनओसी ली गई थी वो कहीं ना कहीं इनको मुश्किल में डाल रही थी। फिलहाल जिस तरह से इनको नोटिस दिया गया था और इनसे जवाब मांगा गया था, जौहर यूनिवर्सिटी से जो जवाब गया है, जौहर यूनिवर्सिटी ने जो जवाब दिया है, जो लिखित में जवाब दिया है, जो स्वयं उपस्थित होकर कहा है, उसको नाकाफी मानते हुए कल डीएम ने इसमें एक आदेश पारित किया और उसमें ध्वस्तीकरण के आदेश के साथ में इनको 15 दिन की मोहलत देते हुए कहा है कि अगर आप 15 दिन में इसको खुद हटा देते हैं तो ठीक है और अगर इसको नहीं हटाते हैं तो वो खुद हटाएंगे और इसके हर्जा खर्चा भी जौहर यूनिवर्सिटी को देना होगा। यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो 40 भवन है उसमें सिर्फ 2 भवन बाकी रह जाएंगे और 38 भवनों को तोड़ दिया जाएगा और उसके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनकी काउंसलिंग कराने के बाद उनको दूसरे संस्थानों में, दूसरी यूनिवर्सिटियों में भेजा जाएगा
ये व्यवस्था की जाएगी। लेकिन और इस फहीम, ये व्यवस्था बड़ा के सवाल लिए- ये उठता है कि आखिर ये कार्रवाई अभी क्यों हो रही है? मतलब जौहर यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो चुका है, 40 में से यदि 38 भवन तोड़ा जाता है जो कि कहा गया है, अभी इस वक्त ये कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि निर्माण तो हो चुका है ना, तो पहले ये फैसला क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जौहर यूनिवर्सिटी हमेशा से विवादों में रही है और किसी ना किसी वजह से इस विवाद का जो खाका था वो बहुत लंबा खिंचता चला गया, क्योंकि जमीन को लेकर भी काफी विवाद हुआ और जो जमीन है जौहर यूनिवर्सिटी के पास, उस जमीन को भी सरकार ने अपने आप में निहित कर लिया है। तो जो भवन बने हैं वो सरकारी जमीन पे बने हैं। अगर ये इधर से बच जाते हैं तो फिर पलटी उधर मारी जाएगी और उधर से इनसे ले लिया जाएगा। तो कुल मिला के जौहर यूनिवर्सिटी खतरे में भी है, और खतरे में इसलिए है क्योंकि आजम खां का जो कद है वो एक राजनीतिक कद है, और इसी वजह से वो चांसलर थे उसके, और चांसलर पद से उन्होंने इसी वजह से इस्तीफा भी दिया कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य पे कोई खतरा ना हो, उनको शिक्षा मिलती रहे और वो शिक्षा ग्रहण करते रहे। और अपने आप को उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी से अलग भी कर लिया था 2 साल पहले। जिस तरह से ये लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, इसके पीछे राजनीतिक बात वो कहते हैं, लेकिन इसको अगर कानूनी नजरिए से देखें तो जिस तरह से सबके लिए कानून बराबर है, उसी तरह से आजम खां के लिए भी कानून बराबर है और जौहर यूनिवर्सिटी के लिए भी कानून बराबर है। अगर कानून का पालन किया गया होता तो इस तरह की मुश्किलें और इस तरह की परेशानियां आज जौहर यूनिवर्सिटी के सामने नहीं आती। जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर जिस तरह से ध्वस्तीकरण के उसके खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, ये बताते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी जिस तरह से ये 38 भवन को तोड़े जाने का आदेश पारित हुआ है, अगर इससे बच भी जाती है किसी सूरत से कहीं से इससे लेके, तो फिर जिस भवन पे जिस जगह वो बनी है वो जगह सरकार ने अपने आप में निहित कर ली है, तो फिर वहां से नहीं बच पाएगी। कुल मिला के ये जौहर यूनिवर्सिटी आजम खां का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये इस वक्त खतरे में है और इसका खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। जी बिल्कुल फहीम, और यहाँ पे रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार तो साफ तौर पर किया गया है कि अवैध निर्माण हुआ है। अब देखना होगा ये जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, उसमें इसके ऊपर क्या खुद से कोई कार्रवाई की जाती है, ध्वस्तीकरण होता है, या फिर प्रशासन को इसके ऊपर एक्शन